माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे लोक आयुक्त के इस प्रतिवेदन पर सभी जिन्होंने नाम लिखाया है वो विषय वस्तु पे ही बोलें। इस जो रिपोर्ट है उस पे ही करें, आसपास इधर उधर बात न करें। 2023। हाँ, 2023 पे तो आपको लिखा ना, तो आप लिखो, ये बताना आपको आवश्यक नहीं है। आपका नाम अपने नेता से पूछ लीजिए, सचेतक। विषय वस्तु अलग है, 2023 अलग है। ये 23 पे है विषय, ये वार्षिक प्रतिवेदन 2023 पर ही विचार है। प्रतिवेदन है लेकिन विषय वस्तु चीज अलग है। वो उसी सम्मिलित है जितना उसमें। इस विषय वस्तु पर यह प्रतिवेदन है, तो विषय वस्तु तो व्यापक रूप है विषय वस्तु का। मैं निवेदन करना चाहता हूं सर, फिर भी आपकी भावना के अनुसार यथासंभव कोशिश करूंगा कि मामला इधर उधर नहीं जाए और हमारे पार्लियामेंट मिनिस्टर को नाराजगी नहीं हो जाए। अरे ये मूल जो प्रश्न लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए, ये विचार आज से नहीं है। अब हो गया। ये विचार संविधान के द्वारा जो अधिकार जो दिए गए उसके अनुरूप है। और सबसे पहले आज से 50 साल पहले कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने ही ये सोचा कि लोकायुक्त इस लोकतंत्र की परिस्थिति को विधिवत सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए लोकायुक्त की आवश्यकता है। मंत्री हो, अधिकारी हो, आम कोई भ्रष्टाचार में सरकार से संबंधित जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, तो इस भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे लगे, इसको अंकुश लगाने के दृष्टिकोण से ही कांग्रेस ने आज से 50 साल पहले यह सोचा और उसी के अनुरूप सबसे पहले उड़ीसा की सरकार ने इस लोकायुक्त को बनाया। उसके बाद 73 में महाराष्ट्र ने बनाया। और मुझे खुशी है इस बात की, मुझे खुशी है इस बात की माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, मुझे खुशी है इस बात की कि 73 में फरवरी में राजस्थान की सरकार ने इस लोकायुक्त की नियुक्ति की और आज ये 50वां वर्ष है उसकी लोकायुक्त। तो राजस्थान पूरे देश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए आप तो इधर ये पहली सरकार और पहली कांग्रेस पार्टी है जिसने इस बात पर सोचा और ये हुआ। इधर मैं निवेदन कर इधर ही कर रहा हूं मैं, तो आप जके ही नहीं आया, आप बैठे में जका, आप मेरे देखते ही और नहीं, जगते आपने मुंह उधर कर लिया। तो माननीय सभापति महोदय, ये सोच मंत्री तक भी इसमें शामिल किए गए कि मंत्री भी अगर कोई करप्शन करता है और उसके खिलाफ शिकायत आती है तो लोकायुक्त को यह अधिकार दिया गया। और लोकायुक्त की नियुक्ति का जो प्रावधान है, जो कानून में लिखा है, वो निष्पक्ष रूप से लिखा है पहले ही कि मुख्यमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और स्टेट का हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उनकी सलाह से लोकायुक्त होगा। ऐसा नहीं होगा जैसा दिल्ली में होता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को तो नहीं पूछा जाए और सरकार अपने आप से ही नियुक्तियां कर दे। ये राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान की कांग्रेस पार्टी ने नहीं सोचा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज आप ये देखिए कि कुल मिला ब्राजे माननीय सदस्य, अब ये सभापति महोदय उनको अलाउ कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। ब्राजे बैठे बैठे नहीं बोले माननीय सदस्य, अरे बोलने दीजिए। अब इस 1/1/23 से और 31/12/23 तक 3936 प्रकरण परिवाद तो लंबित थे इनके पास पूर्व से, और इस कालावधि में 2063 इनके पास और ये आए और 5999 कुल आयोग के सामने विचारार्थ हो गए।
लेकिन जो गति है ना, जो लगातार ये शिकायतें बढ़ती जा रही है, जब से भी लोकायुक्त का बना, लगातार आप वर्षवार देख लें, ये शिकायतें बढ़ती जा रही है। और न जाने चाहे उनके संसाधनों की कमी हो, चाहे अपनी ओर से व्यवस्था की कमी हो, चाहे अपनी ओर से उनको संसाधन नहीं दिए जा रहे हो, उनकी वजह से हो, लेकिन जितनी कंप्लेंट्स आ रही है उसके अनुरूप में केवल मात्र 40% और 41% से अधिक का निस्तारण नहीं हो रहा है। और अभी आपने इस बात का भी मैं स्वागत करूंगा कि लोकायुक्त बनने के बाद एंड करप्शन के मामले में भी लोकायुक्त ने जो कार्रवाई की और 56,46,000 रुपए जो उन्होंने करप्शन करने वाले लोगों से जो जब्त किए, मैं इस बात का तो स्वागत करता हूं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, इतने बड़े राजस्थान में लगातार आप देख रहे हो करप्शन के हालात, आप और हम देख रहे हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो। पूर्ववर्ती सरकार के टाइम पर जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने जो काम किया ना, उसने इतिहास कायम किया करप्शन मिटाने का। इस बात के लिए मैं पूर्ववर्ती सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना अंकुश, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो आरएस हो, चाहे आरपीएस हो, और चाहे साधारण पटवारी से लेकर के अन्य कर्मचारी हो। गर्ग साहब, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि करप्शन, हाई हैंडेडनेस और इनएक्शन ऑफ द ऑफिसर्स, ये 3 प्रकरण हैं उनके सामने जांच करने के। खाली करप्शन ही नहीं है, इनएक्शन भी है, हाई हैंडेडनेस भी है और करप्शन भी है। ये पूरा दायरा है उनका। मजिस्ट्रेट के सामने चल जाओ आप, अपने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने। पुलिस जो अत्याचार करती है 107, 151 में गिरफ्तार कर लेती है, ले जाती है, फिर सिफारिशें हो जाती है, तो उस 107, 151 के मामले में एसडीओ और तहसीलदार जो राइडर लगाता है ना जमानत पर, तस्दीकशुदा लाओ, इतने लाख की लाओ, ये लाओ, ये बात भी इस रिपोर्ट में डिटेक्ट की गई है लोकायुक्त के द्वारा कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं वो लगातार इस प्रकार के राइडर लगा करके लोगों के जो अधिकार हैं, लोकतंत्र में जिनको जाने का अधिकार है, उन पर पाबंदी लगाते हैं। और इस बात पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और ये लगातार हो रही है। 107 की कार्रवाई पुलिस वाले करते हैं, अपराध को एक तरफ रखते हैं, मजिस्ट्रेट और तहसीलदार को आदेश दे देते हैं, मजिस्ट्रेट और तहसीलदार कलेक्टर के इनके कहने से राइडर लगा करके उस गरीब आदमी को जमानत पर नहीं छोड़ते। ये रिपोर्ट भी आपके सामने की है। और यही नहीं, 1973 में जो ये एक्ट पास किया गया लोकायुक्त का, मान्यवर, उस लोकायुक्त के एक्ट में आज तक कोई परिवर्तन, संशोधन अगर किया हो किसी भी सरकार ने, तो वो आप मुझे बता दें। इनको अधिकार नहीं। आप दूसरी जगह के लोकायुक्त को देखें, आपको और हमारे को ये चाहिए, इस लोकायुक्त को मजबूत करने के लिए उनको और अधिकार दें। मैं तो चाहूँगा कि इनकी अलग, जैसे दूसरे स्टेट में इनका पुलिस अलग हो, इनका सिस्टम अलग हो, सीधा जाकर के संपत्ति को जब्त कर सकें, सीधा जाकर के लिए उनको अरेस्ट करवा सकें, सीधा जाकर के लिए काम कर सकें। इस प्रकार के प्रोविजन की आवश्यकता है। ये अधिकार दंत विहीन लोकायुक्त है आज की तारीख में, इनको और अधिकार दिए जाने की आवश्यकता है। आप इसके साथ में निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि राज्य में मौजूदा कानूनों के नियमों का सरलीकरण करने का काम भी लोकायुक्त का है। आप ये बताइए कि जो कानून बने हुए हैं और जिनका एग्जीक्यूशन जिन लोगों को करना है, जिन लोगों को प्रशासनिक रूप से उसको काम करना है, वो अपने मनमाने ढंग से उन कानूनों की व्याख्या करके गलत ढंग से काम कर रहे हैं। ऐसी सूचनाएं भी लोकायुक्त ने आपको दी है। और आज तक आपके पास, मैं ये जानना चाहूँगा कि लोकायुक्त ने आपको 51 गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए किया है क्या? आप मुझे बताएं जब आप बोले कि इन 51 लोगों के खिलाफ जो लोकायुक्त ने आपको जानकारी दी है
करप्शन की हो, अनुशासनहीनता की हो, कैसी भी हो, आप ये बताने की मेहरबानी करें कि इन 10 महीनों में आपने कितने कर्मचारियों के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की, ये आप हमको बताने का कष्ट करें। एक और तो कांग्रेस पार्टी का ये सोच कि लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, भ्रष्टाचार कैसे मिटे, कैसे हो। इतने साल पहले जब आप लोगों का और आपकी विचारधारा का तो जन्म भी नहीं हुआ था, जब कांग्रेस ने सोचा था। आज आपने देखा होगा ना, दिल्ली में 13-14 में कैसा नाटक किया था। अन्ना हजारे जी एक नाटक किया था वहां लोकायुक्त बनाने का, और उस नाटक में आपकी विचारधारा के अनेक लोग शामिल हुए थे, और वहां पर लोकायुक्त की बात की थी। उससे 50 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में लोकायुक्त नियुक्त कर दिया था। और वहां के जो हालात हैं, आपने तो एक ही काम किया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा ईमानदार प्रधानमंत्री, जो आज भी 800 मारुति कार में घूमता है, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं होगा। उसको अन्ना हजारे के माध्यम से 13 और 14 में सरकार को बदनाम करने में आप लोग शरीक थे। आज जो हालात हैं वो देखने लायक हैं। आपने क्या कर दिया इसके बाद, वहां अन्ना हजारे की उसमें जाने के बाद कौन से लोकायुक्त में क्या परिवर्तन कर दिया, कौन सा नया कानून बना दिया, कौन सा भ्रष्टाचार में अंकुश लगाने का आपने कोई काम कर दिया। आप शून्य हैं। आप खुद उद्योगपतियों से मिलकर के अपनी संपत्ति को बेशुमार लुटा करके, ये करप्शन नहीं है। हम एक स्टेट की 10 करोड़ की जमीन 1 करोड़ में 50 लाख में हम उद्योगपति को दे दें, क्या ये करप्शन नहीं है? कितना बड़ा करप्शन है जो आपके सामने है। और आपने सिस्टम को चेंज किया है, आपके नेताओं ने सिस्टम को चेंज किया है, और ये चेंज किया है कि आप सरकारी संपत्ति को कोड़ियों के भाव धन्ना सेठों को लुटा रहे हो, और इस करप्शन की ओर आपका कोई ध्यान नहीं है। मैं चाहूंगा कि लोकायुक्त को भी अधिकार होना चाहिए कि अगर सरकारी संपत्ति, कोई भी अगर सरकार अगर कोड़ियों के भाव अपना चंदा लेने के लिए, अपने कार्यालय बनाने के लिए, अपना चुनाव लड़ने के लिए अगर सरकारी संपत्ति को लुटाता है, तो वो भी करप्शन का भाग है। आप ईमानदार बने रहना चाहते हो और काम करप्शन का कर रहे हो। पूरे राष्ट्र पे हालात है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लोकायुक्त को और अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए, ताकि लोकतंत्र में जो भ्रष्टाचार है उसको रोका जा सके, और जो दुरुपयोग करते हैं ईमानदार बने रह करके, साधु संत बने रह करके, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो कोड़ियों के भाव सरकारी संपत्ति को लुटा रहे हैं, उन पर भी अंकुश लगाना चाहिए और उनकी ईमानदारी का पर्दाफाश किया जाना चाहिए कि किस दल ने संपत्ति जो लुटाने के बाद, सरकारी पैसा, सरकारी संपत्ति देने के बाद कितना चुनाव का चंदा लिया, चुनाव लड़ने के लिए कितना अपना कार्यालय बनाने के लिए चंदा लिया, कितना पैसा उन उद्योगपतियों से लिया। ये करप्शन है। इस करप्शन पर भी अंकुश लगाने के लिए सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिए। मैं बहुत अधिक कुछ नहीं कहकर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लोकायुक्त कैसे मजबूत हो। इसकी मजबूती में लोकतंत्र, कल आप वहां हैं, आज हम यहाँ हैं, ये परिवर्तन तो होता रहेगा, लेकिन ये करप्शन कैसे मिटे, उस करप्शन की तरफ आप लोकायुक्त को और अधिक शक्तिमान बनाएं, और अधिक ताकतवर बनाएं, और अधिक उसको पावर दें, और अधिक उसकी व्यवस्था करें। ये मैं सरकार से चाहता हूं। मुझे अवसर दिया, धन्यवाद। और बोल सकते हैं साहब, चाहो तो आप और बोलना चाहे तो थोड़ी देर और बोले साहब। श्री सुभाष